ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सबके स्नेह, प्यार और सहयोग के लिए आप लोगों का बेहद आभार और अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी सभी के मन में बात चल रही होगी, क्योंकि हमने जीवन में देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग सुसाइड रोज कर लेते हैं। और आजकल तो हमें सूचना समाचारों में मिलती है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े पदों पर रहने वाले, कभी कोई आईएएस तो कभी कोई डॉक्टर तो कभी कोई बड़े नेता या फिर कोई भी जो अभिनेता हैं, वे लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। तो आखिर व्यक्ति जीवन में ऐसी कदम क्यों उठा लेता है? उसका कारण होता है व्यक्ति का अवसाद में जाना, यानी वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। अब हम सब समझ सकते हैं कि आज का जो समय चल रहा है उसमें डिप्रेशन के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बेरोजगारी है, कंपटीशन एग्जाम है, परिवार में तनाव हो सकता है, किसी को प्यार में धोखा मिल सकता है, किसी के परिवार में ही कलह क्लेश हो सकता है, या किसी को व्यापार में घाटा लग सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार में एक के पीछे एक परिवार के सदस्यों को बीमारियां घिरती जाती है और उससे आदमी टूट जाता है, परिवार में दुर्घटना, मृत्यु हो जाती है। तो सैकड़ों कारण हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर परिवार में आज कुछ न कुछ समस्या होती है, पर हमें कहीं न कहीं दिल में आशा, धीरज, हिम्मत प्राप्त होता रहता है और हमें साथियों से, परिवारजनों से भी सहयोग मिलता है। पर वे ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इतना सहयोग परिवार, साथी, दोस्त जरूर देते होंगे, उसके बावजूद भी वो अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं? उसके पीछे का जो मुख्य कारण है, जो मैंने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों से और चिकित्सक होने के नाते लोगों को जब जाना है, उनकी हिस्ट्री सुनी है और उनके कारण जाने, आत्महत्या के पीछे के परिवारजनों से जाने, तो मैंने ये स्पष्ट रूप से महसूस किया है, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, कि अवसाद सबसे बड़ा गहरा रीजन है। और डिप्रेशन में आदमी जाता क्यों है? क्योंकि वो जीवन में आध्यात्मिक जागृति का उसमें अभाव होता है। यहाँ आध्यात्मिक जागृति से मेरा अभिप्राय है कि व्यक्ति अगर खुद को नहीं जानता कि मैं वास्तव में हूँ कौन, और दूसरा कि मैं इस जीवन में आया क्यों हूँ, भगवान ने मुझे ये जीवन रूपी सौगात मनुष्य के रूप में क्यों भेजा बनाकर दुनिया में, जब इन दो प्रश्नों के यथार्थ उत्तर, सत्य उत्तर वो नहीं जानता है बचपन से, तो वो व्यक्ति जीवन में दुनिया की चकाचौंध में भटक जाता है। दुनिया में उनके पास नाम, मान, शान, धन, दौलत, पद और ऊंची ऊंचाइयां सब कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे ही इनमें कोई कमी आती है, रुकावट आती है, गिरावट आती है, तो व्यक्ति एकदम से टूट जाता है और वो जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो जान नहीं पाता है। तो वो इनके टूटने के कारण समझता है कि अब उसका जीवन व्यर्थ हो गया और वो अपने जीवन को समाप्त करने चल पड़ता है। तो मैं आज आपको एक प्रश्नावली है मेरे पास स्टैंडर्ड की, उस प्रश्नावली को मैं आपके सामने, उसमें से कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं जिससे आप अपने आप को पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है, वो वाक्यांश है एक्चुअली में, उनको आप स्वयं पूछें अपने आप से। और या कोई भी हमारा प्रियजन, दोस्त, साथी अगर हमें लगता है कि वो अवसाद से ग्रसित है या उसको हमें ऐसा डाउट हो रहा है कि वो कभी गलत कदम उठा सकता है, तो हम उनके सामने ये प्रश्न रखें और उनका ईमानदारी से और तुरंत उत्तर दें। बहुत देर सोचना नहीं होता है, उन प्रश्नों को पढ़े और जो आकस्मिक जवाब दिल से आता है कि हाँ, या तो मेरे मुझ पे ये लागू ही नहीं होता, या मैं इससे थोड़ा थोड़ा सहमत हूँ, तो 1 नंबर। अगर मैं उससे बहुत अक्सर मेरे साथ ऐसा महसूस होता है जो इसमें लिखा है, तो आप अपने आप को 2 नंबर दें। और अगर लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, मतलब आप बिल्कुल वही सोचते हैं जो लिखा हुआ है, तो आप अपने आप को 3 नंबर दें। तो इस तरह से मैं आपके सामने एक प्रश्नावली रख रही हूँ जिसमें 14 प्रश्न है, वो अलग से रिकॉर्ड में इसमें डालती हूँ और उनको आप प्रश्नों को कर लें। अवसाद को कैसे पहचानें?
इसके लिए यहाँ पर मैं कुछ वाक्य आपके सामने रख रही हूँ। इनको पढ़कर देखें कि ये आप पर या आपके किसी प्रियजन पर कितने लागू होते हैं। पहला है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, या मुझे महसूस होता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा, मैं कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। तीसरा, मुझे जीवन में आगे बढ़ने में कोई सार्थकता महसूस नहीं हो रही। चौथा, मैं दुखी और हताश महसूस करता हूँ। पांचवा, मुझे लगता है मुझे अब किसी बात में रुचि नहीं रही। छठा, मुझे लगता है मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। सातवां, मुझे महसूस होता है जिंदगी बेकार है। आठवां, मैंने अब तक जो भी जीवन में कार्य किए मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिली। नौवां, मैं एकदम ठंडा और निराश हो जाता हूँ। 10वां, मैं किसी भी बात के लिए अब उत्साहित महसूस नहीं करता हूँ, यानी किसी भी विषय में रुचि नहीं आती है। 11वां, मुझे लगता है मैं बिल्कुल ही महत्वहीन या बेकार व्यक्ति हूँ। 12, मुझे भविष्य भी आशावान या अच्छा दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। 13वां, मुझे लगता है जीवन ही अर्थहीन हो गया है। और 14वां, मुझे अब कोई भी कार्य में पहल करने में मुश्किल महसूस होती है। अगर ये प्रश्न उत्तर आप दें वीडियो के अनुसार, तो उस जो क्वेश्चनर है वो उसको पढ़ करके आप उसके वाक्यांश से अपनी सहमति जताएंगे कि कितने हद तक आप उसमें सहमत हैं। अगर आप उन 14 प्रश्नों में से 3 या 3 से कम प्रश्नों में ही सहमत हैं तो आप स्वस्थ हैं, आपको अवसाद की परेशानी नहीं है। अगर आप उसके 4 से 5 प्रश्नों में आप उससे सहमत हैं कि ये जो लिखा हुआ है कोई भी 4 से 5 बातें ये मुझ पर लागू होती है और अक्सर लागू होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा अवसाद के करीब हैं। अवसाद की लक्षण यानी डिप्रेशन के साइंस आपके अंदर दिखने लगे हैं। और अगर आप 6 से 7 वाक्यांशों से सहमत है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर जो बातें लिखी है कि हाँ मैं इनसे अक्सर सहमत हूँ और ये मुझ पर अप्लाई होती है और मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है, तो आप समझिए कि आपको अवसाद एकदम स्पष्ट रूप से है, डिप्रेशन के मरीज हैं आप, आपको संभलना है, उसके लिए इलाज लेना है। और अगर वो आपका 8 या 9 पे चला जाता है, यानी 8 और 8 से ऊपर अगर आपको 14 में से 8 प्रश्नों में या बातों में आपको लगता है कि आप बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठ रही है और आप उनको देखते हैं कि ये मेरे जीवन में सही उतर रही है, ऐसा ही मुझे महसूस होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि स्वयं आप हो या आपका कोई प्रियजन है, अगर उसमें 8 या 8 से ज़्यादा बातें 1, 2, 9, 10 भी है, अगर उसको लगता है कि ये मेरे लिए फिट है और मेरे को यही दिमाग में आती है, तो वो गंभीर रूप से अवसाद से, डिप्रेशन से ग्रस्त है। उसको आपको तुरंत ले जाकर के साइकेट्रिस्ट की राय लेनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई गंभीर अवसाद से ग्रस्त है तो वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे परिस्थितियों में हमें उन व्यक्तियों को तुरंत ही मनोचिकित्सक का परामर्श दिलाना चाहिए, साइकेट्रिक हेल्प लेनी चाहिए, काउंसलर से जाकर परामर्श करना चाहिए, और जो दवाइयाँ भी बताते हैं उनको जितना समय बताते हैं, साल, 6 महीने, 2 साल, हमें उनको दिलानी चाहिए और उनके ऊपर लगातार निगरानी बना के रखनी चाहिए कि वो कोई भी गलत कदम ना उठा ले। हमेशा उनके आसपास एक व्यक्ति रहना चाहिए, उनके कार्यों में जो उनको जीवन में कारण रहा है अवसाद में जाने का, उसे दूर करने में भी हमें उनका सहयोग करना चाहिए। ये हमारा मानवीय फर्ज है। और इन सब के अंदर राजयोग अभ्यास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इलाज के साथ। वो इसलिए कि राजयोग एक पूरा आध्यात्मिक चेतना लाने वाला एक प्रोग्राम है। और ये किस तरह आध्यात्मिक चेतना लाता है कि मनुष्य को
उसके जीवन का उद्देश्य बतलाता है, उसके जीवन की वास्तविक पहचान, उसको अपना सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी व्यक्ति में डेवलप करता है। और इसमें चूंकि कर्म फिलोसॉफी का भी हमें नॉलेज मिलता है, तो हम जीवन में जो कारण होते हैं कि मुझे व्यापार में घाटा क्यों लगा, और या मैंने शुरुआत में जो प्रश्न पैदा किए थे कि बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आती है, उनसे व्यक्ति टूट जाता है, तो उन सब के उसको जवाब मिल जाते हैं, उससे संतोष मिल जाता है कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार हूँ, क्यों हुआ। तब वो व्यक्ति संतुष्ट होकर जीवन में आगे बढ़ सकता है, उसका उमंग उत्साह वापस पैदा हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो वो भी मैं नीचे डाल रही हूँ, उनका आप सहयोग लेकर के आप भी जीवन में उन्हें अपना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप इसका प्रयोग करके आसपास में अपने साथी जनों को, प्रियजनों को और उनको अवसाद पहचान कर उनको परामर्श दिलाने में मदद करेंगे। और हम लोग ये कोशिश करें कि हमारे देश में कोई भी आने वाले समय में फिर ऐसी दुर्घटना आत्महत्या के रूप में ना हो कि महान महान व्यक्ति जो जीवन में इतनी मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचते हैं, फिर वो अपने आप को खो देते हैं। तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सबको शेयर करेंगे। ओम शांति।